पत्नी को खो देने के बाद ना चाहते हुए भी रमेश जी को उनके बेटे बहू शहर ले आए। शायद गांव वालों का दबाव था या समाज में अपनी छवि का। यहाँ आकर रमेश जी को अक्सर खराब व्यवहार और तानों का सामना करना पड़ता था। क्या पापा जी, आप ठीक से खाना भी नहीं खा सकते? देखिए कितना खाना गिरा दिया टेबल पर, उनकी बहू ने कहा। कभी बेटा कहता, कम से कम बाथरूम में पानी तो ठीक से डाल दिया करो, कितनी गंदगी छोड़ दी। तो कभी बहू कहती, इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं, हमारी भी नींद खराब कर दी। रमेश जी बहुत कोशिश करते कि बेटा बहू को शिकायत का कोई मौका नहीं दे, मगर 60 पार की उम्र में कंपकपाते हाथ, कम दिखाई देती नज़रें अक्सर धोखा दे जाती थी। वो चुपचाप रह जाते थे। कभी कभी तो उनका मन करता, इससे अच्छा तो गांव में अकेले रहकर भूखे या घुट घुट कर मर जाता, मगर फिर अपने बेटे की प्रतिष्ठा का ख्याल आता तो फिर वो सिसक कर खामोश रह जाते। पहले जैसे तैसे उनकी पत्नी के साथ कट जाती थी, कुछ वो तो कुछ रमेश जी साथ देते हुए गुजर बसर कर लेते थे, मगर अब वो भी उन्हें अकेला छोड़कर चली गई थी। यहाँ रुकने की एक और वजह भी थी, उनका पोता। वो कहते हैं ना, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बस उन्हें अपने पोते से बहुत प्यार था और उसके साथ सुबह शाम पार्क में समय व्यतीत करना अच्छा लगता था। उन्हें आज भी सुबह सुबह बहू ने जोरदार डांट लगाई थी। नाश्ते पर बेचारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाए थे। पार्क की बेंच पर बैठे हुए अपने दादाजी को भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए देखकर उनके प्यारे पोते ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए पूछा, दादाजी, हम सब लोग एक दिन बूढ़े क्यों हो जाते हैं? अपने पोते की बात सुनकर रमेश जी कुछ देर उसे निहारते रहे, फिर अपने आसपास नजरें घुमाने लगे। आसपास बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग सभी नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक का पूरा सफ़र तैर गया। अपनी भीगी हुई आंखों और कंपकंपाती हुई आवाज़ में रमेश जी बस इतना ही बोल पाए, इसलिए ताकि हमारे मरने पर किसी को भी कोई अफसोस ना हो। उनकी आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।